दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतिशी बनेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा है। आप विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है। आतिशी होंगी दिल्ली की अगली सीएम। दिल्ली के कालकाजी से विधायक हैं आतिशी। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा है। आतिशी बनेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा है। आप विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। आतिशी होंगी दिल्ली की अगली सीएम। दिल्ली के कालकाजी से विधायक है आतिशी। बता दें कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री बनने वाली हैं आतिशी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे। आपको मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? जी आ रही आवाज। इस बैठक में आतिशी के नाम पे प्रस्ताव रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को चुन लिया गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले इस बात की घोषणा करी थी कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और उसके बाद अब जब आज विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया कि आतिशी जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनेंगी। और इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। और सबने एक इसका समर्थन करके बोला कि बिल्कुल आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कालकाजी से वो विधायक भी हैं और काफी करीबी मानी जाती हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और जिससे पहले भी वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी रही हैं। और अभी आपको बता दें कि बहुत सारे मंत्रालय भी उनके पास थे। तो ऐसे में बड़ा फैसला जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है। और लेकिन आपको बता दें इस पूरे मामले में बीजेपी जो है बड़ा आरोप लगा रही है कि मनीष सिसोदिया को ना बनाकर, संजय सिंह को ना बनाकर या बाकी किसी अन्य लोगों को ना बनाकर आतिशी को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत है और एक रणनीति का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक और महिला कार्ड खेलने की भी कोशिश की गई है, जिस तरह से बीजेपी कई आरोप लगा रही है कि जैसे स्वाति मनीवाल केस में देखने को मिला कि क्या कुछ उस प्रकरण में हुआ। उसके बाद से एक महिला मुख्यमंत्री बनाना एक कहीं ना कहीं बहुत अहम रणनीति का ये हिस्सा जो है माना जा रहा है। जी, तो इसमें इस नाम में तो सुनीता केजरीवाल का भी नाम चल रहा था, लेकिन आतिशी को ही बनाया गया है, ऐसा क्यों? देखिए, सुनीता केजरीवाल उनकी धर्म पत्नी है, लेकिन वो कोई विधायक नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर सुनीता केजरीवाल को बनाया जाता तो निश्चित तौर पर फिर परिवारवाद का आरोप लगता। ये आरोप लगता कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पत्नी है और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में विपक्षी दल और बीजेपी जोरदार हमला करती है और ये कहती कि अरविंद केजरीवाल ने एक परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगता है कि एक परिवार ही जो है पूरी पार्टी चलाती है, तो वही आरोप फिर अरविंद केजरीवाल को लगता है इस वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि वो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विधायक भी नहीं है, तो ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना बहुत मुश्किल था। और यही कारण है कि आतिशी को बनाया गया, क्योंकि वो केजरीवाल की बेहद करीबी मानी जाती हैं। और उनका जो देखा गया बीते समय, जब वो विधायक के चुनाव में भी उनकी हार हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया गया। और मनीष सिसोदिया जब जेल में गए तो सारी जो जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को दी गई थी, वो सारे मंत्रालय आतिशी को सौंप दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो एक प्रखर वक्ता के साथ साथ उनकी जो क्षमता है, चाहे वो उनकी बात करें शिक्षा की, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनके अंदर जो वो क्वालिटीज हैं, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और एक महिला वोट बैंक का भी ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा जो है आम आदमी पार्टी ने एक रणनीति के तहत ये बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ा फैसला, बड़ा दांव खेला है। और एक अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो थे अब तक, और आज इस्तीफा सौंप देंगे। बड़ी जानकारी है, 4:30 बजे तक वो एलजी के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद आतिशी जो है वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर बनेंगी। तो निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं फिर जनता के बीच में जाकर ये वोट मांगने की कोशिश होगी कि कैसे एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री को बनाया गया, महिलाओं को किस तरह से हमारी पार्टी में इज्जत मिलती है, किस तरह से सम्मान मिलता है। ये भी एक कोशिश रहेगी महिलाओं के बीच जाकर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में तमाम स्कीम्स चल रही हैं महिलाओं को लेकर, बिजली, चाहे महिलाओं के लिए अगर देखा जाए मुफ्त में बस यात्राएं हैं, तमाम ऐसी चीजें, तो ये एक जरिया हो सकता है कि महिला वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की गई है। और इसके जरिए एक अच्छा है आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है।
जी। मेरा एक सवाल आपसे और है कि बीजेपी हालांकि आरोप लगा रही है कि केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान करके इमोशनल कार्ड खेला है। कहां तक लग रहा है कि ये इमोशनल कार्ड खेला गया है आप पार्टी की तरफ से? देखिए, जहां तक बात है इमोशनल कार्ड की, तो बीजेपी ये कह रही है कि हर बार अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं वो अपनी बातों से हर बार मुकर जाते हैं। तो पहले वो कह रहे थे कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये बीजेपी की साजिश है, षड्यंत्र है और इसके आगे हम नहीं झुकेंगे। लेकिन अब जिस तरह से जेल से आने के बाद उन्होंने यू टर्न लिया और इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी पाने की निश्चित तौर पर ये कोशिश रहेगी कि कैसे उन्होंने बिना पद का लालच, उनको अपने पदों का लालच नहीं है, सीएम का कोई लालच नहीं है, पद का, कुर्सी का, इसलिए उन्होंने कुर्सी से त्याग कर दिया। उन्होंने ये बात, मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि आजकल कोई चपरासी की नौकरी की भी इस्तीफा नहीं देना चाहता, बट मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरे को पद का लालच नहीं है और जनता जो है, जनार्दन, वही अब तय करेगी कि दिल्ली में कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे फिर से कुर्सी पर बैठाए मुख्यमंत्री के तौर पर, नहीं तो फिर मुझे वोट ना दें। ये जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने जो फैसला लिया है, तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं इसमें क्या फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर इससे फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अभी तक सरकार चल रही थी और लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, विधानसभा चुनावों में लगातार जो जीत मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं उनके हौसले निश्चित तौर पर बुलंद है। और जो तमाम काम दिल्ली में हुए हैं, जो दावा करती है आम आदमी पार्टी, चाहे स्कूल की बात करे, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात करे, बिजली के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में वो अपने काम गिनाते हैं, चाहे मुफ्त तीर्थ यात्रा हो या फिर महिलाओं के लिए जो बसों की फ्री यात्रा हो। तो ये सब काम दिखाने के जरिए वो बताते हैं कि हमने कितना सारा काम किया है इतने कम समय में। तो आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाना, एक तरह से महिलाओं के वोट को अपनी ओर करना, तो निश्चित तौर पर इससे महिला वोट बैंक बीजेपी की ओर, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर आएगा और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पहुंच सकता है। और साथ ही साथ जो एक सिंपैथी वोट पाने की भी कोशिश है, उसका भी बेनिफिट आम आदमी पार्टी को मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाती है और किस तरह से जनता के बीच में जाती है। तो चुनावी माहौल से अगर देखें तो अब ये सारा दारोमदार जनता के ऊपर है कि जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है और किसको वोट देती है। चलिए हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।